पंडित जी राम राम। राम राम साहब। पंडित जी, हमारे जहां मैं इस समय हूँ पूर्णशिला में, और ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो आपको और अन्य किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। मैं कोई स्टूडियो में पॉडकास्ट नहीं करता हूँ, मैं उस स्थान पर पॉडकास्ट करता हूँ जहां पर मुझे ऐसे संत महात्मा मिलते हैं। ये हमारे एनजीओ के पॉडकास्ट हैं जो हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए माध्यम बनते हैं। महाभारत काल से भी जुड़ी है, इसके बारे में हाँ जी। जानेंगे। पांडवों का अज्ञातवास था, बेटे थे। ये 86 वर्ष के हैं, देख लीजिए आप। ये पांडव बेटे थे। अच्छा, ये तपस्वी उनकी बैठक ही है। ये उनकी बैठक है। ये सभी बैठक है उनकी पांडव। ये सारे ये जो है ना, ये वाला। अच्छा, ये उनकी बैठक बनी हुई है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे संतों के बारे में, ऐसे स्थानों के बारे में मेरे लोग जाने। ये पॉडकास्ट सिर्फ उनके लिए है जिनकी श्रद्धा महादेव में है, हमारे संतों में है। तो आरंभ करते हैं। महान ऋषि यहाँ पर बैठे हैं, हमारे मोतीगिरी जी महाराज, जिनकी आयु है 86 वर्ष। और पता है मैं कहां से आया हूं? मैं दिखा दूंगा आपको। मैं एक वन से आया हूं, जंगल में से होता हुआ 1.5 किलोमीटर अंदर एक शिला के नीचे बैठा हूं, एक ऐसी शिला के नीचे जो टिकी हुई है अन्य शिलाओं पर। और ये पांडवकालीन स्थान है, यहाँ पांडव आए थे अपने वनवास में। हमारे साथ साझा करिए कुछ मोतीगिरी जी ऐसा जो संसार को, उस संसार का उद्धार करने के लिए पर्याप्त हो। कुछ बताइए हमें, क्या इंसान को गृहस्थ होना चाहिए या नहीं? हम सोच रहे हैं 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, युग परिवर्तन हो गया, नोट बदल गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गरीब, अमीर, बच्चे बच्चे के मुंह पे हुंडा लग गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर घर के अंदर दीप यज्ञ हो गया, ढोल नगाड़े बजा दिया। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, युग परिवर्तन हो गया है। योरिया का मंदिर बन गया, हमारे ऋषियों का राज आ गया, हम ऋषि जगे हुए हैं। अब युग को परिवर्तन करना, धर्म को लाना है, पापाचार को दूर करना, ये हमारे ऋषियों का काम। इंसान को विवाह करना चाहिए कि नहीं? गृहस्थ होना चाहिए कि नहीं? गृहस्थ पृथ्वी को बढ़ाने के लिए गृहस्थ ही जरूरी है। संगा सूर्य भी ग्रस्त है, शिव जी भी ग्रस्त है, राम जी भी ग्रस्त है, सभी दुनिया ग्रस्त से ही सृष्टि से रसी हुई है, इसलिए ग्रस्त होना जरूरी है। आजकल लोग जो हैं, बच्चे हैं जो युवा 12-12 साल के बच्चे त्याग करने में लगे हुए हैं कि हम सब कुछ त्याग रहे हैं, ब्रह्मचारी बन रहे हैं। क्या वो सही है? ब्रह्मचारी संत बनना, ग्रस्त जीवन से ही एक नारी सदैव ब्रह्मचारी संत माना जाता है। अच्छा, एक नारी से ही ब्रह्मचारी माना जाता है, संत माना जाता है। तो आप जब यहाँ वास करते हैं, 86 वर्ष के हैं, तो मन में कभी विचार नहीं आते नकारात्मक? नकारात्मक का हमारा विचार हर तरह के ग्रस्त जीवन का चलता रहता है। अच्छा, नकारात्मक नहीं आते हैं? कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। हम यहाँ रहते हैं तो हमारे साथ में बहुत रहते हैं, हमें लगता है हम बहुत, हमारे साथ में बहुत आसपास में बैठे हुए, हम कहीं न कहीं ऐसी जगह पे बैठे हुए, हमें लगता है, क्या बताऊं आपको, स्वर्ग के अंदर बैठे हुए ऐसा लगता है मैं अकेला यहाँ बैठता हूँ। अच्छा, ऐसा मुझे मानना होता है। तो आपको यहाँ ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि आप अकेले हैं? नहीं। इतनी शक्ति कहाँ से आती है, ऊर्जा कहाँ से आती है? ये शक्ति ऊर्जा से आती है, हम भजन करते हैं, अच्छा, साधना करते हैं, जब तब करते हैं, हमें त्याग करते हैं। हर त्याग करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है। तो ये स्थान पांडवकालीन है, ये किसने बताया आपको? ये मैं छोटा था, बच्चा था, बचपन से यहाँ आता जाता रहता था, तेंदू खाने को आता था, लकड़ी लेने के लिए आता था, तो इस स्थान में हम बचपन से जान रहे थे, आते जाते रहते थे। तो अब आपने यहाँ अपना वास बना लिया है? हाँ, वास बना लिया। आजकल जो बहुत लोग जो हैं बहुत डर के रहते हैं, जीवन जीते हैं। आप 86 वर्ष के संत हैं और अकेले रहते हैं एक ऐसी गुफा में जहां आम आदमी का रहना संभव नहीं है, तो उनके लिए कोई संदेश दीजिए जो उनको, उनका मनोबल बढ़ा सके। वो भगवान का भजन करे तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। सदैव सत्य बोले, झूठ बोलता है उसका झूठ, सत्य बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप नहीं। जाके हृदय सत्य है तो ताके हृदय आप। सत्य बोलता है उसके अंदर परमात्मा ही बोलता है। जो सत्य बोलता है उसके अंदर परमात्मा वास करते हैं। सत्य से हमारे धारा आसमान रसा हुआ है। अच्छा,
तो और कुछ हमारे साथ साझा कीजिए जो आपने जाना है। आप 86 वर्ष के हैं, 86 वर्ष एक लंबी आयु होती है। आजकल तो युवा 86 वर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं, 20-25 वर्ष में उन्हें अन्य रोग घेर लेते हैं। तो आप कुछ ऐसे उन्हें ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसी कोई शक्ति का मंत्र दीजिए जिससे कि वो आपकी आयु तक पहुंच सके और इतनी शक्ति प्राप्त कर पाए कि ऐसे स्थानों पर बिना विचलित हुए वास कर सके। हमें हमेशा के हमेशा ओम नाम का जपते रहना है। लेटरिन पेशाब के अंदर हमको ना जपना है, अन्न भोजन करे उसके समय कर ले। अष्टोपहर हृदय में ओम नाम का जपते रहे, हमारे हृदय के अंदर सत्य होता है। आप ग्रस्त में हैं, वैसे तो हैं, तो अब ग्रस्त जीवन को ही आप अच्छा जीवन मानते हैं। 16 संस्कार को आप उपयुक्त मानते हैं। हाँ। आप मानते हैं कि जन्म से अंत्योष्टि तक सारे संस्कार अनिवार्य हैं। और जो संत ये कहते हैं कि ग्रस्त मत बनो, ब्रह्मचारी हो जाओ, उनके बारे में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? उनके बारे में तो हमारी मानना तो यही होता है, इंद्र है तो पृथ्वी है, शिव जी है तो पार्वती है। इसीलिए हम मानते हैं सूर्य है तो चंद्रमा है, सूर्य है तो किरण है, चंद्रमा है तो चांदनी है। इसलिए हम सभी को ग्रस्त मान रहे, इसलिए तो ग्रस्त जीवन जीना जरूरी होता है। जिस मार्ग से हम आए हैं वो जंगल का मार्ग है, वन का मार्ग है। और जब हम अंदर आ रहे थे तो हमारे मन में भी विचार था कि यहाँ कोई जंगली जानवर आ गया तो हम क्या करेंगे। तो आप जब आते हैं अकेले सुबह सुबह तो आपके मन में विचार नहीं आता ऐसा? नहीं, वो डर नहीं आती। अरे हमारे साथ में शिव जी है, जानवर क्या करेगी हमारा? पशुपतिनाथ खुद है। दुनिया से हमके डर नहीं है, ईश्वर से डर है हमें। ईश्वर से डर है, दुनिया से डर नहीं है किसी प्रकार का। नहीं। तो कोई अंतिम संदेश आप देना चाहें? कोई संदेश अपने युवा पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सनातन धर्म को मानने वालों के लिए? अपने सनातन धर्म को मानने वाले हम यही बोलते हैं कि हमेशा सत्य बोलो। सत्य ही से ही आदमी पार कर सकता है। तो मित्रों, ये हैं हमारे मोतीगिरी महाराज जी, जिनसे मैंने एक छोटी सी वार्तालाप की और पॉडकास्ट बना के आपके साथ साझा किया। ये एक छोटी सी गुफा में वास करते हैं। मैं गुफा आपको दिखा देता हूँ। ये वो गुफा है जिसमें ये वास करते हैं। बहुत छोटी सी गुफा है और ये पूरा पूर्णशिला महादेव का स्थान है और यहाँ वास करते हैं। और ऐसा आभास होता है कि जब एक 86 वर्ष के बुजुर्ग यहाँ वास कर सकते हैं, अकेले में अपने अंदर वो ऊर्जा ला सकते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा हमें चाहिए होती है उसे प्राप्त कर लिया है इन्होंने, कोई सिद्धि इन्हें प्राप्त हो गई है, तो हम ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते हैं? आप सभी लोगों से जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सबसे अनुरोध है कि अपने संत महात्माओं का सम्मान करें, उनकी बातों को सुने, उनके साथ जुड़ें। और मेरा ये अनुरोध है कि कोई भी ब्रह्मचारी ना बने, ग्रस्त जीवन में जाएं, ग्रस्त बने, अपने बच्चों को पैदा करें, संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करें। कोई यदि आपको बोलता है कि ग्रस्त जीवन अच्छा नहीं है तो उसकी बात ना सुने। 16 संस्कार आवश्यक हैं, अन्यथा आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। मेरा ये छोटा सा प्रयास है अपने धर्म को आगे बढ़ाने का, अपने धर्म का प्रचार करने का, अपने मंदिरों को बचाने का, अपने मंदिरों को संरक्षित करने का और अपने महात्माओं संतों के दर्शन अपने वीडियो के माध्यम से आपको कराने का। तो इससे अवश्य जुड़े। हर हर महादेव। हर हर